हाँ भाई ध्यान देना, 2019 में आया था इमेज ऑफ ए सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ए स्ट्रेट लाइन। इमेज ऑफ सोर्स, सोर्स की इमेज विद रेस्पेक्ट टू स्ट्रेट लाइन। तो ध्यान देना, टेक एनी पॉइंट पी एक्स वाई इन द कोऑर्डिनेट सिस्टम। हमने क्या लिया यहां से, ध्यान देना, ये क्या अपने पास y एक्सिस और ये क्या अपने पास x एक्सिस, ठीक है ना। इस पर हम क्या ले ले, एक सोर्स यहां पर रख दे a पर, प्लस है, सोर्स की स्ट्रेंथ क्या होती है, तो ये a,0 हो गया। एक सोर्स अपन ने कहां रख दिया, यहां पर, ये b पॉइंट हो गया। ये कौन सा कोऑर्डिनेट हो गया x एक्सिस के इधर, -a,0, और इसकी स्ट्रेंथ क्या ले लिया अपन, प्लस है, सोर्स, सोर्स की बात कर रहे हैं अपन को, ठीक है। यहां पर अपन ने क्या ले लिया, पॉइंट P ले लिया। तो ये जो लाइन होगी ये कौन सी होगी, इसको क्या बोल दिया अपन ने, क्या लिया था अपन ने, R1, वेरी गुड। और इसको बोल देंगे क्या, R। क्लियर है। अभी हम इसके आगे अपन क्या इमेज भी पढ़ेंगे, ठीक है ना, तो वो आगे पढ़ेंगे, पहले इसके बाद यहां से अपने पास ये R1 हो गया, ये R2 हो गया, ये O हो गया, और ये X हो गया, और ये Y हो गया। तो यहां से मुझे ये बताओ, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल फंक्शन सॉरी फाई क्या होगा, क्या पढ़ा था अपन ने, माइनस का m log R1, और क्या था अपने पास, माइनस का m log, जो फाई का क्या रिलेशन होता है, रेडियस से, तो माइनस का log R2। क्लियर है क्या यहाँ तक, बोलो भाई। ये क्या, माइनस m को अगर अपन कॉमन ले ले तो log R1 प्लस R2 क्या होता है, log R1 डॉट, समझ में आ गया। अब R1 और R2 को क्या लिख सकते हो, बोलो यहां से, R क्या होता है, ध्यान देना, R स्क्वायर क्या होगा, x स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर। ये क्या हो गया अपने पास, अगर किसी पॉइंट पे रखा हुआ है तो x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस b का स्क्वायर बराबर r स्क्वायर। ये ओरिजिन पे होता है, समझ में आ गया क्या। यहां से r क्या हो गया, रूट ऑफ x माइनस a का स्क्वायर प्लस y माइनस। अब यहां से देख के बताओ कि r1 का मान क्या होगा और r2 का मान क्या होगा। लॉग रूट ये क्या है, r1 है, ये x तो कहां पर है, a पर, और y क्या है, दूसरा a तो a है, और b क्या है, b पॉइंट क्या हो गया, 0 हो गया। इसका मतलब क्या हो गया, x माइनस a का स्क्वायर प्लस, इसी प्रकार दूसरा क्या हो जाएगा, x प्लस a का स्क्वायर प्लस का, भाई ये माइनस माइनस प्लस हो गया ना। किसी को डाउट है तो पूछ सकते हो यहां से, आगे चलो। अब ध्यान देना भाई, ये दोनों रूट में है, दोनों क्या होंगे, यहां से एक रूट में आ जाएंगे, इसको ये लिख सकते हैं अपन, और रूट देखो लॉग की पावर, यहां पर क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस का m log x माइनस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और x प्लस a का स्क्वायर प्लस y स्क्वायर, और पूरे की पावर क्या है, ये 1/2 बाहर आ जाएगी, तो इसको क्या लिख सकते हैं, m/2 log दिस। क्लियर है क्या, माइनस m/2 log दिस। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो आप, आगे चले। अब देखो भाई, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा अपने पास, हमने पढ़ा था क्या, फाई दे रखे हैं तो क्या निकाल ले भाई, वेलोसिटी पोटेंशियल निकाल ले यहां से, माइनस डेल फाई अपॉन में डेल एक्स, यू ही हो गया, एक्स डायरेक्शन में जो फ्लो होगा, यही तो देख रहे हैं अपन। तो एक्स डायरेक्शन में ध्यान देना, इधर देख रहे फ्लो y के परपेंडिकुलर, तो y के परपेंडिकुलर देख रहे हैं तो अपने पास किस पर, एट x बराबर 0 पर, समझ में आ गया क्या।
अगर ये फ्लो देखे अपन तो पहले del phi अपॉन del x निकाल लो और उसमें x बराबर 0 रख दो। किस डायरेक्शन में देख रहे हैं? इसके परपेंडिकुलर फ्लो देख रहे हैं अपन। समझ में आ गया ना? तो देखो इसका डेरिवेटिव करो पहले, -m/2 तो इसी से रह जाएगा। क्लियर है क्या? ये क्या था अपने पास? log a डॉट b, इसको ये लिख सकता हूं मैं log a प्लस log b, और log a का डेरिवेटिव करेंगे, पहले इसका डेरिवेटिव करेंगे तो क्या आएगा? 1 अपॉन में x माइनस है क्या प्लस का y स्क्वायर, और फिर इसका भी होगा x के रेस्पेक्ट में कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा? 2x माइनस a प्लस, अब दूसरे वाले का करेंगे तो क्या हो जाएगा? 1 अपॉन में x प्लस a का स्क्वायर प्लस का y स्क्वायर और 2x प्लस a। अब देखो x बराबर कहां पर? 0 पर देखेंगे तो क्या हो जाएगा? देखो ये 0, ये नेगेटिव हो जाएगा, ये स्क्वायर पॉजिटिव हो जाएगा। अब देखो ये पॉजिटिव वैल्यू नेगेटिव वैल्यू कैंसिल होकर के आ गई। इसका मतलब x डायरेक्शन में फ्लो क्या होगा? 0 होगा। Hence there is no flow perpendicular to the line OY। OY के परपेंडिकुलर, यही हुआ ना? फ्लो नहीं होगा। समझ में आ गया ना? So OY is streamlined due to equal source A and B। तो ये OY क्या है? स्ट्रीमलाइन है। किसके लिए? A और B सोर्स के लिए। समझ में आ गया क्या? अब देखो इमेज क्या होती है, ध्यान देना। यहां से किसके बारे में पढ़ेंगे अपन? इमेज। इमेज ऑफ ए सोर्स विद रेस्पेक्ट टू सर्किल। किसी सर्किल का, भाई देखो कोई पॉइंट है, सोर्स अगर सपोज करो अपन सर्किल के बाहर रखें तो इसका क्या, जो इसकी इमेज है वो कहां बनेगी? अगर सर्किल के अंदर है तो उसकी इमेज कहां बनेगी? तो ये हम पढ़ेंगे। समझ में आ गया ना? ये पूछा गया है कब? इस पे क्वेश्चन आएगा। आर्टिकल नहीं आया हुआ तो पहले आर्टिकल, ठीक है ना? फिर इसके बाद में क्वेश्चंस आ जाएंगे। एक छोटा सा आर्टिकल और है तो देखिए भाई यहां से। इमेज ऑफ सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। तो देखो भाई, इमेज ऑफ ए सोर्स विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल। लेट द सोर्स प्लस m एट पॉइंट z बराबर c। एक सोर्स है वो कहां पर रखा हुआ है? z बराबर c पर, ठीक है? हाँ। देन द कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल एट पॉइंट z इज, कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा? अगर सोर्स कहां पर रखा हुआ है? z बराबर c पर। सोर्स की स्ट्रेंथ क्या होती है? प्लस m, ये होती है क्या? अगर सोर्स z बराबर c पर रखा हुआ है तो मुझे ये बताओ कि कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल w किसके बराबर होता है? बताओ तो क्या से? क्या था अपने पास? माइनस का m log z माइनस क्या हो जाएगा? c। क्लियर है क्या? कोई डाउट यहां तक? ये किसके लिए था? W। इसको हम क्या बोल सकते हैं? f of z भी बोल सकते हैं। समझ में आ गया? अगर फाई निकालते हैं तो किस में आता है? log r में रिलेशन आता। साइन किस में आता है? थीटा में ओनली। समझ में आ गया ना? तो देखिए यहां से आगे देखिए। नाउ इंट्रोड्यूसिंग ए सर्कुलर सिलेंडर। हमने यहाँ पर एक सर्कुलर सिलेंडर लिया है जो क्या है? मोड ऑफ z बराबर a, और यहाँ पर क्या है? a लेस देन है किससे? c से। निकल लिया अपन एक सर्कुलर सिलेंडर। तो मोड ऑफ z बराबर क्या है अपने पास? a। समझ में आ गया? मुझे ये बताओ, मोड ऑफ z अगर बराबर a है तो इसका इनवर्स पॉइंट कैसे निकालते हैं?
इनवर्स पॉइंट कैसे निकालते हैं? हम जानते हैं मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या होता है? z इंटू z बार। हम इसका क्या कर दें? स्क्वायर कर दें। भाई देखो z बार क्या हो जाएगा? मॉड ऑफ z का स्क्वायर अपॉन z। तो ये क्या हो गया? इसका इनवर्स पॉइंट हो गया z का। समझ में आया क्या? इनवर्स पॉइंट कैसे निकालते हैं? अब जैसे ये दे रखा है मॉड ऑफ z बराबर क्या दे रखा है? a, और इसको क्या लिख सकता हूं मैं? मॉड ऑफ z का स्क्वायर बराबर a स्क्वायर, और इधर क्या होगा? z इंटू z बार बराबर a स्क्वायर। तो z बार क्या हो जाएगा? a स्क्वायर अपॉन में ये होगा किसका? इसका इनवर्स पॉइंट। समझ में आया क्या? ऐसे इनवर्स पॉइंट निकालते हैं। क्लियर है? अब ध्यान देना यहां से। हाँ, इन द फ्लूइड फ्लो दिस इज द मिलन-थॉम्पसन सर्कुलर थ्योरम। क्या कहती है? मिलन-थॉम्पसन सर्कुलर थ्योरम क्या कहती है? f ऑफ z कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल क्या होगा? f ऑफ z प्लस f ऑफ z का बार, मतलब इसका इनवर्स पॉइंट कॉम्प्लेक्स, ये और इसका इनवर्स फंक्शन। समझ में आ गया? अब देखो यहां से ध्यान देना, f ऑफ z बार क्या लिया अपन ने? z की साइड क्या होगा? z की साइड क्या होगा? यहां से ये इसका मान क्या है अपने पास? तो क्या रखूंगा? मॉड ऑफ z का स्क्वायर क्या था? तो z बार की साइड क्या रखो? क्या यूज हो गया? समझ में आ गया ना कैसे निकाला है? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास? f ऑफ z प्लस का f ऑफ a स्क्वायर अपॉन में z। क्लियर है क्या यहां तक? यहां से आप मान रख दो कि f ऑफ z का मान क्या निकाला था अपन ने? w क्या था अपने पास? यहां से रख के बताओ इसके अंदर माइनस का m log z माइनस a, ये तो f z था ना, और माइनस का m log, यहां से क्या हो जाएगा? z की जगह क्या आ जाएगा? a स्क्वायर अपॉन z माइनस। समझ में आया नहीं आया? क्लियर है क्या? मिलन-थॉम्पसन थ्योरम यूज किए यहां पर। क्लियर है? हाँ भाई आगे देखिए, इसको सॉल्व कर लो आप। इसको सॉल्व करेंगे तो क्या आएगा? यहां से ध्यान देना, माइनस का m log z माइनस a माइनस का m log, ये क्या हो जाएगा? a स्क्वायर माइनस z इंटू सी अपॉन z हो जाएगा क्या? बोलो भाई, क्लियर है क्या? यहां तक कोई डाउट हो तो पूछ सकते हो आप लोग। आगे चले। अब देखो यहां से इसको अपन क्या लिख सकते हैं? अपन माइनस का m log z माइनस a और माइनस का m log a स्क्वायर अपॉन में z। इसको मैं लिख सकता हूं क्या? पहले इसको खोल रहा हूं, देखो a स्क्वायर अपॉन z माइनस का c। पहले यही था। हाँ एक मिनट रुको, अपन कंडीशन बढ़ा रहे हैं यहां से। हमने इसको क्या किया? z स्क्वायर से ऊपर, z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई कर दिया, ठीक है? इसको मल्टीप्लाई कर दिया अपन ने, इसको z से ऊपर नीचे, ठीक है? अब देखो यहां से अपन क्या कॉमन ले? अगर इसको अपन ये लिखे log a स्क्वायर अपॉन z स्क्वायर, तो ये क्या बन जाएगा अपने पास? z माइनस z स्क्वायर c अपॉन a स्क्वायर, ये बनेगा क्या? चलो एलसीएम से ही करो आप इसको, एक मिनट एलसीएम से ही करो आप इसको, ठीक है ना? आप इसको एलसीएम वाले से करो। ध्यान देना, ये क्या है सामने? log a अपॉन b है। log a अपॉन b को क्या लिख सकते हैं? माइनस है log a स्क्वायर माइनस zc और माइनस का log z, ये लिख सकते हैं क्या? इसको पहले ले आओ,
तो माइनस का m log z माइनस है और माइनस माइनस प्लस m log z और क्या बचा माइनस का m log a स्क्वायर माइनस zc। समझ में आया? अब देखो ध्यान देना यहां से समझना, इसमें से किसको कॉमन ले ले अपन, माइनस सी को कॉमन ले ले। किसको? तो इस वैल्यू को अपन यहां पर साइड में सॉल्व कर रहे हैं, ठीक है ना? ध्यान देना क्या अपने पास log a स्क्वायर माइनस z इंटू सी, इसको क्या लिख सकते हैं अपन, log माइनस a, सी को कॉमन ले लिया अपन ने, तो क्या बन गया ये z माइनस क्या हो जाएगा a स्क्वायर अपॉन सी हो जाएगा ये। क्लियर है क्या? ये क्या है log a इंटू बी, क्या हो जाएगा log माइनस सी प्लस का log, समझ में आ गया क्या? ये तो कांस्टेंट है तो इसको तो नेगलेक्ट कर दो भाई, वेरिएबल तो है नहीं इसमें, तो ये क्या हो गया कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट। तो हम क्या लिख सकते हैं इसको, माइनस का m log z माइनस a प्लस का m log z और क्या था यहाँ पर माइनस का m और क्या आ जाएगा z माइनस a स्क्वायर अपॉन c। दिस इज कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल। ये क्या है कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल ड्यू टू ए सोर्स प्लस एम। सोर्स तो क्या है पहले इसके बात कर रहे हैं, ये क्या है नेगेटिव है ना, तो ये क्या है सोर्स है, कहां पर रखा है एट z इज इक्वल टू a। समझ में आ गया क्या? कोई डाउट है क्या? ये अपने पास a था या c था, अपने c लिया था ना, c होना चाहिए ना, नहीं यहाँ तो ठीक है अपने पास ये c था, c ये f ऑफ z जो ये था ना अपने पास, c आना चाहिए, ये सही है, ये तो a स्क्वायर अपॉन c, ये तो z की जगह था ना अपने पास, ये अपने पास c आना चाहिए। समझ में आया क्या? तो ये कहां पर रखा हुआ है, सोर्स कहां पर रखा हुआ है z बराबर c पर, और दूसरा सोर्स क्या है कहां पर है a स्क्वायर अपॉन c पर, और ये क्या है अपने पास नेगेटिव पॉजिटिव है, इसका मतलब क्या है माइनस एम किसकी स्ट्रेंथ होती है सिंक की। समझ में आ गया क्या? एट z बराबर कहां पर, तो ये हमने यहाँ पर पूरा कैलकुलेट कर लिया। क्लियर है क्या? कोई डाउट है? इस तरीके से हम यहाँ से इमेज के लिए इनवर्स पॉइंट निकाल सकते हैं। आगे ध्यान देना भाई, इमेज ऑफ डबलेट विद रेस्पेक्ट टू ए सर्किल, तब कौन सा फॉर्मूला काम में लेते? एक इमेज किसके लिए, डबलेट्स के लिए, किसके रेस्पेक्ट में, सर्किल के रेस्पेक्ट में। तो ध्यान देना यहां से, ये लास्ट फॉर्मूला है इसका, फिर क्वेश्चन आ जाएंगे और फिर ये यूनिट फिनिश। image of a doublets with respect to a circle. पहले किसी सोर्स के लिए पढ़ा था, अब किसके लिए, डबलेट्स के लिए। डबलेट्स क्या होता है, कॉम्बिनेशन किस किस का, सोर्स और सिंक का कॉम्बिनेशन क्या कहलाता है, डबलेट्स। ठीक है ना? तो ध्यान देना, लेट ए डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ, अच्छा डबलेट्स की स्ट्रेंथ क्या लेती थी अपन, म्यू, याद है म्यू।
अरे भाई डेल एस और बीच की डिस्टेंस m इंटू डेल एस, यही था अपने पास। क्लियर है क्या? तो ये क्या है अपने पास? म्यू। म्यू क्या है? स्ट्रेंथ है किसकी? डबलेट्स की, ठीक है। तो लेट ए डबलेट ऑफ स्ट्रेंथ म्यू प्लेस्ड एट जेड, कहां पर रखा हुआ है? एट जेड बराबर सी, जो किस पॉइंट पर है? पी पॉइंट पर। समझ में आ गया क्या? जेड बराबर कहां पर रखा हुआ है? सी पर। और कहां पर रखा हुआ है? सी कहां पर है? पी पॉइंट पर है। समझ में आ गया? जैसे अपन ने ये क्या ले ली, ये लाइन ले ली, ये कोई पॉइंट मान लिया P, और ये क्या हो गया? ये लो। समझ में आ गया क्या? जो कि भाई डबलेट से, तो क्या होगा? एक सोर्स होगा और एक, तो मैंने इसको A बोल दिया और इसको सिंक बोल दिया, तो इसको क्या बोलेंगे? सोर्स। समझ में आ गया क्या? क्लियर है? ये कोई एंगल होगा, झुकाव तो लेंगे ना पड़े, तो ये क्या है? अल्फा। और ये सामने ये क्या बना दो आप इधर एक सर्किल। समझ में आ गया क्या? ये हमने क्या ले लिया, यहां पर एक ले लिया क्या? सर्कल। कोई डाउट है क्या यहां तक? बोलो भाई, डाउट है तो पूछ सकते हो। ये सर्कल है, ये इसका एक्स हो गया, एक्स एक्स, ये क्या हो गया? जेड। ये पी पॉइंट हो गया। पी पॉइंट पर अपन ने क्या ले लिया? एक डबलेट से ले लिया, जिसकी स्ट्रेंथ क्या है? म्यू है। वो कहां पर रखा हुआ है? जेड बराबर सी। क्लियर है यहां पर? हाँ भाई, आगे ध्यान देना। AB is inclined at angle alpha। AB क्या है? कितने एंगल पर झुका हुआ है? अल्फा। विद द x एक्सिस, किसके साथ? x एक्सिस के साथ। कितने एंगल पे झुका हुआ है? We know that complex potential due to a doublet is given by W किसके बराबर हम जानते हैं? F of Z। F Z किसके बराबर होता है? म्यू। और क्या बताया था मैंने? e की पावर आयोटा अल्फा, और Z माइनस क्या था? C। यही था क्या? याद है? डबलेट्स की स्ट्रेंथ म्यू इनटू e की पावर आयोटा अल्फा अपॉन में Z माइनस का C। समझ में आ गया क्या? क्लियर है यहां तक? हाँ भाई, आगे देखो। लेट अस नाउ इंट्रोड्यूस ए सर्किल। अब देखो सामने ध्यान देना, क्या पढ़ रहे हो अपन? डबलेट्स, उसकी इमेज। तो उसके लिए क्या लोगे? एक सर्कल लोगे। अब जैसे ये सर्कल लिया है, तो इसकी रेडियस क्या ले लो? मोड ऑफ Z बराबर A। ये हमने एक सर्कल इंट्रोड्यूस कर दिया। तब अपने पास अगर इसकी इमेज वाली कंडीशन लगाओगे, तो कौन सी थ्योरम काम में लेंगे? मिलेन-थॉमसन थ्योरम। क्या कहती है? W किसके बराबर होगा? F ऑफ Z प्लस का F ऑफ Z का बार। समझ में आया नहीं है? अब F ऑफ Z का बार निकाल के बताओ, देखिए यहां से क्या होगा? कौन बताएगा? बिल्कुल, ए रेडियस ए लिए तो वही आएगा अपने पास। क्या होगा? a स्क्वायर अपॉन Z, मतलब F ऑफ Z प्लस का F ऑफ a स्क्वायर अपॉन Z। यहां तक कोई डाउट है तो पूछ सकते हो भाई। चले आगे। इसका मान रख दो आप दोनों का मान रख दो, तो बताओ देखिए क्या होगा? सुशीला बताएगी। W बराबर F ऑफ Z का मान क्या है? ये देखना पड़ा ना, म्यू ए की पावर आल्फा अल्फा अपॉन में Z माइनस C। अब दूसरा क्या होगा? दूसरा बताओ। म्यू e की पावर आल्फा अल्फा अपॉन में a z की जगह क्या आएगा? a स्क्वायर अपॉन z माइनस c। समझ में आया नहीं है? इन द रीजन मोड ऑफ z किससे बड़ा होगा? ग्रेटर देन ऑफ a। बाहर है ना? अरे भाई इनवर्स पॉइंट देखो, ध्यान देना। कोई भी पॉइंट अगर सर्किल के अंदर है तो उसका इनवर्स पॉइंट कहां होगा? बाहर होगा। अगर पॉइंट बाहर है तो उसका इनवर्स पॉइंट कहां पर होगा? सर्किल के अंदर। समझ में आ गया ना? तो देखो ये दोनों पॉइंट बना दिया अपन ने, इसको सोल्व कर लो। मैं इसको ये लिख सकता हूं क्या? ध्यान देना, माइनस म्यू e की पावर आल्फा अल्फा अपॉन z माइनस c। इसको हम ये लिख सकते हैं ना, माइनस इनटू माइनस।
प्लस को क्यों लिखा, क्यों लिखा? क्योंकि हम जानते हैं e की पावर पाई आयोटा का मान क्या होता है, -1 होता है क्या? cos पाई प्लस आयोटा sin पाई 0 होता है, cos पाई -1 होता है। समझ में आएगा? e की पावर पाई आयोटा क्या होता है, cos पाई प्लस आयोटा sin पाई 0 हो जाता है, cos पाई -1 होता है। तो इसका मान क्या होता है हमारे पास, इस -1 को क्या लिख दूं मैं, e की पावर पाई आयोटा और म्यू e की पावर आयोटा अल्फा अपॉन में a स्क्वायर अपॉन z माइनस c। कोई डाउट है यहां तक? और इसको सॉल्व कर लो, म्यू e की पावर आयोटा अल्फा अपॉन में z, ये फॉर्मूला ड्राइव कर रहे हैं अपन, जो आगे काम में लेंगे, ठीक है ना? कोई x एक्स के साथ जितना एंगल झुकाव करेगा डबलेट दे देगा, तो मैं डायरेक्ट ये फॉर्मूला काम में लूंगा। समझ में आ गया ना? तो वो अपन यहां पर प्रूव कर रहे हैं। माइनस ये देखो बाहर कॉमन ले लो उसको, तो क्या आ जाएगा अपने पास, म्यू e की पावर पाई प्लस का माइनस अल्फा आना चाहिए, नेगेटिव आना चाहिए यहाँ पर, ये नेगेटिव आएगा, ये नेगेटिव जो आएगा ये क्या है, सर्कल के बाहर है, इनवर्स पॉइंट है ना, तो क्या होगा, बाहर होगा। z की जगह z बाहर होता है ना अपने पास, तो ये क्या होगा, बाहर होगा तो क्या होगा, नेगेटिव होगा। इस बात का ध्यान रखना विशेष, ठीक है ना? ये पॉइंट क्या है भाई, ये देखो ना, अगर सर्कल के अंदर होता तो पाई आयोटा आता, आयोटा अल्फा आता, ये क्या है, सर्कल के बाहर है इनवर्स पॉइंट, ठीक है ना? इसको क्या लिख सकते हैं अपन, पाई माइनस अल्फा, और अपॉन में क्या आ जाएगा, इनटू आयोटा साथ में आ जाएगा, और अपॉन में a स्क्वायर अपॉन z माइनस का c। क्लियर है क्या यहां तक? कोई डाउट? यहां पर देखो भाई, इसमें से मैं क्या करूं, वही सेम इसको सॉल्व कर लो, ठीक है ना? तो ये तो अपने पास एज इट इज हो गया, म्यू e की पावर आयोटा अल्फा अपॉन में z माइनस c प्लस का, यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, ध्यान देना यहां से, इसमें से क्या कॉमन ले लिया अपन, म्यू नेगेटिव एज इट इज, e की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा एज इट इज, और माइनस c अपॉन में z, c अपॉन z कॉमन ले लिया अपन ने, c अपॉन z। तो देखो ये c अपॉन z कॉमन लिया, इसको c से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, और यहां से क्या आ जाएगा अपने पास, देखो यहां से c अपॉन z तो कॉमन आ गया माइनस का, और यहां से क्या कॉमन आ गया, इसको z से ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो ये c अपॉन z तो कॉमन आ गया दोनों में से, ये वाला और ये वाला, और ये नेगेटिव आ गया, मतलब z माइनस ये माइनस बच जाएगा, a स्क्वायर अपॉन, समझ में आएगा? क्लियर है? देखो यहां से ये नेगेटिव नेगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव, मतलब क्या हो गया अपने पास, म्यू e की पावर आयोटा अल्फा अपॉन z माइनस c प्लस म्यू अपॉन में c, ये z ऊपर चला जाएगा भाई, अपॉन में है ना, तो ये z ऊपर चला गया, और e की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा, और ये क्या हो गया, z है ना यहाँ पर, और नीचे क्या है अपने पास, z माइनस a स्क्वायर अपॉन, अब देखो ये बनाने के लिए क्या करूं मैं, इसमें से a स्क्वायर अपॉन c घटा दिया, और a स्क्वायर अपॉन c, ताकि इसका भाग लगा सकूं। समझ में आ गया क्या? तो देखो यहां से क्या हो जाएगा, म्यू e की पावर आयोटा अल्फा अपॉन z माइनस c प्लस का म्यू अपॉन c e की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा अपॉन z माइनस a स्क्वायर अपॉन, देखो इसका भाग लगा दो, 1 1, ये तो 1 हो जाएगा भाई, इसमें इसका भाग लगाएंगे तो कट गया, 1 हो गया, 1 प्लस a स्क्वायर अपॉन c, और क्या हो जाएगा अपने पास, अपॉन में z माइनस a स्क्वायर अपॉन c। क्लियर है क्या यहां तक? बोलो भाई, यही आएगा क्या? देखो ये वैल्यू इससे मल्टीप्लाई हो गई, 3 बढ़ गई, यहाँ पर कंडीशन क्या बन गई, म्यू e की पावर आयोटा अल्फा अपॉन z माइनस c, ये इससे मल्टीप्लाई हुआ तो क्या हुआ, म्यू अपॉन c की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा,
और बचा क्या प्लस, देखो ये सी तो क्या हो जाएगा अपने पास म्यू ए स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर, ये हुआ ना। और क्या आ गया e की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा अपॉन में z माइनस ए स्क्वायर अपॉन सी। क्लियर है क्या यहाँ पर? कोई डाउट है? यहाँ पर देखो भाई, यहाँ से यहाँ पर z का कोई भी फंक्शन है क्या? नहीं है। ये तो क्या हो गया कॉम्प्लेक्स कांस्टेंट, मतलब अपने पास क्या आ गया, रिजल्ट क्या आया, न्यू e की पावर आयोटा अल्फा अपॉन z माइनस सी प्लस न्यू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर e की पावर आयोटा पाई माइनस अल्फा अपॉन में z माइनस ए स्क्वायर अपॉन। अब देखो ये तो क्या आ गया अपने पास, डबलेट है, उसकी स्ट्रेंथ क्या है, कहां पर रखा हुआ है, सी पर। और ये क्या हो गया, इसकी स्ट्रेंथ क्या हो गई, न्यू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर, पूरा गुणांक होगा ना यहाँ पर। समझ में आ गया क्या? वो कहां पर रखा हुआ है, ए स्क्वायर अपॉन में सी स्क्वायर। इंक्लाइंड कितने एंगल पर, ए स्क्वायर अपॉन सी कितने एंगल पर झुका हुआ है, पाई माइनस अल्फा। समझ में आ गया ना, कितने एंगल पर झुका हुआ है, एक्स एक्स के साथ पाई माइनस अल्फा। समझ में आ गया ना, तो ये अल्फा एंगल उसमें माइनस कर देते हैं आप। क्लियर है ना? और ये अल्फा एंगल जो एक्स एक्स के साथ झुका हुआ कोण ये रहा। समझ में आया नहीं है? कोई डाउट? अब जैसे ये इसकी बात कर रहे हैं ना, यहाँ पर ध्यान देना, जैसे ये है, अब ये एक्स एक्स के साथ कितना एंगल झुका रहा है, ये पाई है पूरा, ये कितना था, तो पाई में से अल्फा को कम कर दे तो ये वाला एंगल आ जाएगा, यही आया ना। तो देखो ये पाई माइनस अल्फा, और ये क्या है, इसकी स्ट्रेंथ म्यू ए स्क्वायर अपॉन सी स्क्वायर। समझ में आया नहीं है? तो ये अपने पास ये इसको कंप्लीट प्रूफ कर दिया। क्लियर है? क्वेश्चन करते हैं इसका पहला क्वेश्चन, देखो क्या दे रखा है। सपना क्या हुआ? चलो फिर देखो क्वेश्चन क्या दे रखा है, 2013 में पूछा गया है, 2013 में क्वेश्चन हुआ है। इन द केस of two-dimensional fluid motion, हाँ भाई ध्यान देना, क्या दे रखा है, in the case of two-dimensional fluid motion produced by a source of strength plus m, एक क्या दे रखा है, सोर्स ऑफ स्ट्रेंथ क्या है, प्लस m। कहां पर रखा हुआ है, एट पॉइंट एस आउटसाइड ए राइट सर्कुलर डिस्क। कहां पर रखा हुआ है, डिस्क के बाहर। समझ में आ गया? तो अपन क्या ले, एक डिस्क ले लो, ये डिस्क है, इसके बाहर कहां पर है, एक सोर्स रखा हुआ है, तो डिस्क के बाहर ये पॉइंट ले लो, यहां पर क्या रख दिया अपन ने, एक सोर्स रख दिया। क्लियर है? किस पॉइंट पर, एस पॉइंट पर दे दिया इसने बाहर आउटसाइड पर। तो ये प्लस एम क्या हो गया, सोर्स हो गया आउटसाइड सर्कुलर डिस्क ऑफ रेडियस ए। इस डिस्क की रेडियस क्या है, ए, ये इसने बोल दिया, ठीक है ना। whose center is O, ये इसका क्या है, सेंटर है। समझ में आ गया? शो दैट द वेलोसिटी ऑफ स्लिप ऑफ द फ्लूइड इन द कॉन्टैक्ट विद द डिस्क, वेलोसिटी ऑफ द फ्लूइड जब इस पर क्या हो रहा है, स्लिप हो रहा है, ठीक है ना, क्या, फ्लूइड इन द कॉन्टैक्ट
with the disk is greatest at the point where lines joins as to the ends of the diameter at right angle. इसके डायमीटर से इसको जोड़ दिया अपन, ठीक है ना। डायमीटर क्या होता है? डायमीटर क्या हो गया? अरे भाई रेडियस, भाई रेडियस, ये तो रेडियस हो गई, ये तो रेडियस हो गई, और ये क्या हो गया? व्यास हो गया। तो यहां से क्या हो गया अपने पास? ये क्या हो गया अपने पास? OS को इसको जोड़ दिया। कट द सर्कुलर एंड प्रूव द इट्स मैग्नीट्यूड। अपन को क्या निकालना है? इसका मैग्नीट्यूड मतलब वेलोसिटी निकालना है। Q बराबर, पहले आप कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल W निकालो, ठीक है ना। अब देखो ध्यान देना, ऐसे ये क्या सोर्स है? 2 डायमेंशनल फ्लूइड मोशन। अब देखो ये सोर्स है, यहां पर है, ये क्या होगा? ओरिजिन पर क्या अपने पास सिंक है, इसका जो इनवर्स पॉइंट है वो कहां पर होगा? इसका इनवर्स पॉइंट, क्योंकि ये सर्कुलर डिस्क है, बाहर है, तो इनवर्स पॉइंट कहां पर होगा? इसके अंदर होगा, कहीं पर, यहां पर मान लो। ये अभी अपन निकालेंगे, कैसे निकालेंगे पता है आपको? मोड ऑफ z का स्क्वायर अगर अपने पास क्या दे रखा है? a स्क्वायर, देन अपने पास क्या होगा? समझ में आ गया ना। तो ये क्या आ गया? अपन इस पॉइंट को क्या ले लिया अपन? प्लस m, मतलब इसका क्या है? s डैश। इसको मैंने s डैश बोल दिया। अब ये कैसे आएगा? ध्यान देना, ध्यान यहां पर ध्यान। अगर सोर्स सर्कल के अंदर होता, डिस्क के अंदर होता, तो इसका इनवर्स पॉइंट क्या होता? बाहर। ये कहां पर है? बाहर, बोल दिया इसको, समझ में आ गया। तो इसका इनवर्स पॉइंट कहां पर होगा? अंदर होगा, समझ में आ गया। तो ये मैंने एस डैश मान लिया, ये इसका इनवर्स पॉइंट है। अब ये कैसे बोला है ये ध्यान। Hence the boundary of the circular disc is the streamline। ये बाउंड्री क्या होगी? सर्कुलर डिस्क की streamline। Whose the wall of the velocity would be along the direction of the tangent and the boundary would be equal to the slip। ध्यान देना भाई, ये OS क्या दे रखा है आपको? OS क्या दे रखा है? यहां पर दे रखा होगा motion due to source and planet as outside of right circular disk radius a whose center is O, show that the velocity slip fluid contact is disk is greatest at points where lining join as to the ends of the diameter right angle OS cut the circle prove that its magnitude 2m। ये आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। OS आप क्या ले लो? C ले ले यहां पर, ध्यान देना। लेट OS क्या है अपने पास? C। ये O और S दोनों को ज्वाइन किया ना अपन ने, तो ये क्या ले लिया अपन ने? C। ये क्यों लिया? क्योंकि देख ध्यान देना, मोड ऑफ Z अगर अपने पास क्या है? A दे रखा है। मोड ऑफ Z अगर A दे रखा है तो अपने पास Z बार क्या होगा? a स्क्वायर अपॉन z। और z क्या है? जो यहां से रखा हुआ है सोर्स, ये कितनी दूरी पर रखा हुआ है? ये OS ही तो है। तो OS को अपन क्या ले लें यहां पर? बाद में अपन OS लिख देंगे वहां पर। देखो ये OS में ही है, ये मैंने माना है यहां पर OS बराबर C। रिजल्ट अपने पास OS में ही आएगा। मैं लास्ट में जैसे C में आएगा उसको क्या लिख दूंगा मैं? OS। समझ में आ गया ना। तो मैंने यहाँ पर लेट कर लिया कि O और S की जो लेंथ है वो क्या है? C है। समझ में आ गया यहाँ तक? तो ये जो OS डैश होगा यही तो अपने पास Z बार। Z बार क्या हुआ? इसका इनवर्स पॉइंट, यही तो था अपने पास। तो इनवर्स पॉइंट कौन है? Z बार। तो Z बार कौन है? OS डैश। OS डैश क्या है अपने पास? A स्क्वायर अपॉन में तो C है ना, Z बराबर इतनी दूरी पे रखा हुआ नहीं है भाई, ये Z था और Z क्या लिया अपन ने? समझ में आ गया ना भाई। ये ओरिजिन है, ओरिजिन से कितनी दूरी पर रखा हुआ है? ये सोर्स C, तो यही तो था अपने पास Z। समझ में आ गया क्या? ये कैसे निकाला है अपन ने? अब देखो आपके पास ये भी आ चुका, ये पॉइंट भी आ चुका, ये पॉइंट भी आ चुका, ये पॉइंट भी आ चुका। क्या निकाल सकते हैं? W कैलकुलेट कर सकते हैं। समझ में आया नहीं है?
तो बताओ W क्या होगा अपने पास, बताओ भाई सपना क्या होगा। सबसे पहले माइनस का m log इसके लिए निकाल ले, इसकी स्ट्रेंथ सोर्स है, प्लस m कहां पर रखा हुआ है z बराबर, तो क्या होगा log z माइनस सी। समझ में आ गया क्या। फिर क्या आ जाएगा प्लस इसके लिए, तो नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हो जाएगा और log क्या हो जाएगा z माइनस 0। समझ में आ गया क्या। और माइनस इसके लिए क्या हो जाएगा m log z माइनस क्या आ जाएगा a स्क्वायर अपॉन में c। समझ में आ गया नहीं आया यहाँ तक। हमें क्या चाहिए था w, समझ में आ गया, ये w आ चुका। अब यहाँ से इसका dw अपॉन में dz निकाल लो यहाँ से। तो जैसे इसका डेरिवेटिव करेंगे तो ये तो क्या आ जाएगा माइनस m अपॉन z माइनस सी प्लस का m अपॉन z और ये क्या हो जाएगा माइनस m अपॉन z माइनस a स्क्वायर अपॉन c। क्लियर है क्या। वेलोसिटी कैलकुलेट करनी है। वेलोसिटी क्या होती है q बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ dw अपॉन dz। तो इसका मैग्नीट्यूड कर दो, तो मैग्नीट्यूड में क्या आ जाएगा माइनस का m अपॉन z माइनस सी प्लस का m अपॉन z और माइनस m अपॉन z माइनस a स्क्वायर अपॉन। एलसीएम ले लो यहाँ से। एलसीएम क्या क्या आएगा बोलो भाई, एक तो z आ गया, एक क्या आ जाएगा z माइनस सी, एक z माइनस a स्क्वायर अपॉन। ये देखो यहाँ से ये मल्टीप्लाई होकर इधर आ जाएगा, तो माइनस m z और z माइनस a स्क्वायर अपॉन c। ये प्लस का m क्या हो जाएगा अपने पास z माइनस c z माइनस a स्क्वायर अपॉन। और यहाँ से क्या हो जाएगा माइनस m z इंटू z माइनस c, उसका क्या होगा मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या यहाँ तक। अब इसको अपन सोल्व कर लेते हैं। तो देखिए यहाँ से क्या वैल्यू आएगी, हाँ भाई Q बराबर मैग्नीट्यूड ऑफ क्या आएगा यहाँ से माइनस का m z स्क्वायर और माइनस m z स्क्वायर माइनस माइनस प्लस m z a स्क्वायर अपॉन में c। फिर क्या हो जाएगा प्लस m z से मल्टीप्लाई होगा तो m z स्क्वायर और m z a स्क्वायर अपॉन c माइनस का, तो माइनस m z a स्क्वायर अपॉन c। इसी प्रकार m c z माइनस का, तो माइनस का m c z और ये क्या हो जाएगा माइनस माइनस प्लस, c से c कट गया m a स्क्वायर, तो प्लस m a स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ तक। इसी प्रकार लास्ट वाली वैल्यू क्या बढ़ेगी माइनस का m z स्क्वायर और प्लस का m z c माइनस का m z c प्लस का और m z स्क्वायर से m z स्क्वायर कट गया, ये नेगेटिव से ये पॉजिटिव कट गया, बच गया क्या अपने पास m a स्क्वायर माइनस m z स्क्वायर। क्लियर है क्या। और अपॉन में क्या था अपने पास z माइनस c और z माइनस a स्क्वायर अपॉन c, उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या बोलो भाई। यहाँ से अपने पास देखो m तो बाहर कॉमन आ गया, m तो कॉमन ले लिया और इसको क्या लिखा पड़े z माइनस a स्क्वायर, नेगेटिव को भी मोड़ के बाहर लेंगे तो पॉजिटिव ही निकल के आएगा, और z स्क्वायर माइनस a स्क्वायर को क्या लिख दे z माइनस a और z प्लस a और अपॉन में क्या आ गया z माइनस c और z माइनस a स्क्वायर अपॉन c। कोई डाउट है क्या यहाँ तक। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो z बराबर क्या रखते थे अपन, सर्कल क्या दे रखा अपन को मोड ऑफ z बराबर a, तो z बराबर क्या होगा a की पावर आयोटा थीटा ही होगा क्या, रख दे इसके अंदर पूरे में। तो जैसे ही रखेंगे तो बताओ क्या आएगा m a की पावर आयोटा थीटा माइनस a की पावर आयोटा थीटा प्लस का a
और अपॉन में क्या हो जाएगा ए e की पावर आयोटा थीटा ए e की पावर आयोटा थीटा माइनस सी और ए e की पावर आयोटा थीटा प्लस माइनस ए स्क्वायर अपॉन में सी। क्लियर है क्या यहाँ तक? कोई डाउट? कैलकुलेशन करनी है अपन को तो ध्यान देना भाई। यहाँ से e की पावर आयोटा थीटा, यहाँ पर e की पावर आयोटा थीटा है, कैंसिल कर दूं एक को, तो जैसे मैं यहाँ से कॉमन लूंगा तो m यहाँ पर तो क्या बच जाएगा, देखो a की पावर आयोटा थीटा कॉमन ले लिया मैंने बाहर इसमें से, तो ये क्या बचा 1 माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बच गया क्या ये वाला? समझ में आ गया क्या? ये तो कट गया। अरे आगे वाला क्या बचेगा अपने पास? a यहाँ से कॉमन आएगा, a आ रहा है यहाँ से a कॉमन लेके कट कर देंगे तो क्या बच गया e की पावर आयोटा थीटा प्लस का 1। क्लियर है क्या? अपॉन में क्या आया a और यहाँ से देखो a की पावर आयोटा थीटा यहाँ से कॉमन ले ले, ठीक है, a c की पावर माइनस आयोटा थीटा ये बचेगा क्या? और यहाँ से क्या आ गया a तो कॉमन ले लिया था e की पावर आयोटा थीटा और माइनस a अपॉन c, यहाँ पर क्या कॉमन लिया था अपन ने e की पावर आयोटा थीटा, ये आएगा। बोलो भाई 1 प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा। ठीक है, ध्यान देना भाई, यहाँ से सब लोग समझ रहे इसको। यहाँ से अपन ने क्या लिया z माइनस ए z प्लस ए था, इसमें से e की पावर आयोटा थीटा को कॉमन लेके कट कर दिया अपन ने, ठीक है ना, इसमें से तो a को भी कॉमन लेके कट कर दिया तो 1 माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा आ गया ऊपर। ये a की पावर आयोटा थीटा a से a को यहाँ से वाले को कॉमन लेके कट कर दिया, ये c था, इस c को एलसीएम ले लो तो ये c यहाँ पर आ जाएगा, ये a ऊपर ले लेगा इसको, क्योंकि क्या होगा एलसीएम में c आएगा उसको ऊपर भेज दो, ये एज इट इज रह जाएगा, ठीक है ना। ये क्या हो गया c e की पावर आयोटा थीटा और यहाँ से देखो a की पावर आयोटा थीटा कॉमन लिया था अपन ने, वो ये पड़ा है यहाँ पर हमारे पास। समझ में आ गया? इसको सोल्व कर लो अपने, तो देखो क्या होगा m ऑफ c तो एज इट इज रह गया, ये मैग्नीट्यूड अंदर मल्टीप्लाई कर दे इसको 1 इससे करेंगे तो e की पावर आयोटा थीटा। समझ में आ गया? और इसको 1 से करेंगे तो प्लस का 1, इसको इससे करेंगे तो ये माइनस 1 हो जाएगा और e की पावर माइनस आयोटा थीटा। समझ में आ गया क्या? और अपॉन में क्या आएगा a, इसको एज इट इज यहां से मल्टीप्लाई कर दो पूरे को, e की पावर आयोटा थीटा को तो बाहर रख दो और यहां से क्या हो जाएगा अपने पास a c e की पावर आयोटा थीटा माइनस a स्क्वायर और ये क्या हो जाएगा माइनस c स्क्वायर हो जाएगा क्या, और ये क्या हो जाएगा माइनस a c e की पावर आयोटा थीटा माइनस का, यही होगा क्या? चेक कर लो। बस देखो ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये इससे मल्टीप्लाई होगा, ये आ गया और a माइनस a स्क्वायर हो गया, ये c स्क्वायर हो जाएगा माइनस का, ये माइनस माइनस प्लस होगा, ये माइनस को माइनस से करेंगे ना और नेगेटिव। समझ में आ गया? ये मैग्नीट्यूड में आ जाएगा, 1 से 1 कैंसिल आउट हो गया। क्लियर है? आप मुझे ये बताओ e की पावर आयोटा थीटा क्या होता है अपने पास? cos ऑफ थीटा प्लस आयोटा sin ऑफ थीटा होता है। e की पावर माइनस आयोटा थीटा क्या होता है? cos ऑफ थीटा माइनस आयोटा sin थीटा होता है। और e की पावर आयोटा थीटा का मैग्नीट्यूड क्या होता है? 1 होता है क्या? क्योंकि cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 हो जाता है। अब देखो यहाँ पर अपने पास क्या बन रहा है e की पावर आयोटा थीटा माइनस e की पावर माइनस आयोटा थीटा बन रहा है यहाँ पर, और इसमें से इसको घटाएंगे तो क्या आएगा 2 आयोटा sin थीटा आएगा क्या? तो ये क्या हो जाएगा अपने पास m इंटू सी और ये क्या हो गया 2 आयोटा sin ऑफ थीटा। क्लियर है क्या? अब देखो अपॉन में ये तो 1 हो जाएगा मैग्नीट्यूड,
क्योंकि e की पावर आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है। इसमें थोड़ा करेक्शन कर लेना नोट्स में, मैं यहाँ पर ढंग से करा रहा हूँ, ठीक है ना। वहाँ पर नेगेटिव पॉजिटिव का फर्क पड़ रहा है यहाँ पर, ठीक है ना। तो ये देख लेना, इसमें से देख लेना। हाँ, ये a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर, तो इसको क्या लिख सकते हैं अपन, ac और ac कॉमन ले ले इसमें से, तो ac कॉमन ले लिया तो क्या हो गया e की पावर आयोटा थीटा प्लस e की पावर माइनस आयोटा थीटा और माइनस a स्क्वायर प्लस का c स्क्वायर। क्लियर है क्या। यहाँ पर ये क्या होता है अपने पास, जोड़ दो एक बार, 2 cos थीटा लिख दे इसकी जगह, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास, ध्यान देना यहां से, हाँ भाई ध्यान देना ऐसे, Q इज इक्वल टू क्या हो गया अपने पास, m ऑफ c मैग्नीट्यूड 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा अपॉन माइनस a स्क्वायर माइनस c स्क्वायर प्लस 2ac cos थीटा लिख दो इसको, तो 2ac cos ऑफ थीटा और उसका मैग्नीट्यूड। क्लियर है क्या यहाँ पर, कोई डाउट है। अब देखो भाई यहाँ से इसमें से माइनस कॉमन ले लो, क्योंकि ये क्या बन जाएगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac, a माइनस b का होल स्क्वायर, समझ में आ गया ना। तो यहाँ से अपने पास देखो ध्यान देना, m ऑफ c 2 आयोटा साइन ऑफ थीटा अपॉन में नेगेटिव को कॉमन ले लिया तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर और माइनस का 2ac cos ऑफ थीटा, यही होगा क्या अपने पास। क्लियर है। अब देखो इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया अपन, ध्यान देना, इसका मैग्नीट्यूड निकाल लिया अपन, आयोटा का मैग्नीट्यूड क्या होता है 1 होता है, 2 sin थीटा, इसके नेगेटिव का मैग्नीट्यूड क्या होगा पॉजिटिव होगा, तो बस केवल क्या हो जाएगा आयोटा हट जाएगा, ऐसे आयोटा हट जाएगा, मतलब Q का मान क्या आ जाएगा अपने पास, Q क्या हो जाएगा mc इंटू 2 साइन ऑफ थीटा अपॉन क्या होगा a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos ऑफ थीटा, यही होगा क्या। बोलो भाई यहाँ तक कोई डाउट है क्या, क्लियर है। यही अपने पास इसकी वैल्यू आ गई। अब देखो ये Q आ गया अपने पास, ठीक है ना, इसकी मैक्सिमम या मिनिमम वैल्यू कैसे निकालते हैं, भैया क्या पूछ रहा, ग्रेटेस्ट एट द पॉइंट वेयर द लाइनिंग जॉइन, तो ग्रेटेस्ट वैल्यू पूछ रहा ना, हम क्या करते हैं ग्रेटेस्ट या मैक्सिमम मिनिमम पढ़ा अपन, क्या करते हैं इसका डेरिवेटिव करके 0 के बराबर रख देते हैं, जो वैल्यू आएगी उस पर या तो मैक्सिमम होगा या फिर डबल डेरिवेटिव करके उसमें रखते हैं, अगर नेगेटिव आता है तो मैक्सिमम होता है, मिनिमम आता है, पॉजिटिव आता है तो मिनिमम होता है उस पे, मतलब अपन क्या करें इसका डेरिवेटिव कर दें, तो ध्यान देना है यहां से, इसका डेरिवेटिव कर दो अपने पास, तो क्या वैल्यू होगी यहां से, किसका फंक्शन है ये, किसके रेस्पेक्ट में करोगे डेरिवेटिव, थीटा, तो dq अपॉन में d थीटा करो यहां से, कैसे करेंगे, 2mc तो कांस्टेंट है, u अपॉन v अपॉन का स्क्वायर, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर, अपॉन को एज इट इज रख दिया, a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos ऑफ थीटा, और sin थीटा का cos थीटा प्लस डेरिवेटिव कर माइनस sin थीटा को एज इट इज रख दो, और इसका डेरिवेटिव करेंगे तो a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर तो 0 हो जाएगा और cos का माइनस साइन हो जाएगा, मतलब क्या हो गया प्लस का 2ac sin थीटा, तो क्या हो जाएगा इनटू 2ac और sin थीटा। समझ में आया नहीं है, सॉल्व कर लो इसको, जैसे ही सॉल्व करेंगे तो 2ac sin स्क्वायर और यहां से 2ac cos स्क्वायर, नेगेटिव कॉमन ले लेंगे यहां से, तो ये क्या आ जाएगा अपने पास 2mc और क्या हो गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac को तो कॉमन ले लिया, cos स्क्वायर प्लस sin स्क्वायर 1 होता है, तो ये एज इट इज, और अपॉन में क्या आ गया a स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस 2ac cos ऑफ थीटा का होल स्क्वायर। क्लियर है क्या यहाँ तक, बोलो भाई डाउट है तो पूछ सकते हो यहाँ पर। चले आगे, इसमें क्या था अपने पास, क्या वैल्यू थी मैक्सिमम एंड मिनिमम, पॉइंट देखना था अपन को, किसके बराबर रख दे
डी क्यू अपॉन में डी थीटा किसके बराबर होगा? तो ये टोटल वैल्यू किसके बराबर रख दे? ये 0 रख देंगे तो यहाँ से क्या वैल्यू आ जाएगी भाई? यहाँ से अपने पास कौन सी वैल्यू 0 होगी? ये वैल्यू 0 के बराबर हो जाएगी। इसका मतलब क्या हुआ अपने पास? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और क्या आ जाएगा अपने पास? एक मिनट, cos थीटा हो रहा ना चाहिए, ये cos थीटा हो रहा है ना इसके साथ माइनस, ठीक है ना, ये आएगा ना ये cos थीटा। अब देखो क्या था अपने पास? ये 0 में 0 के बराबर है, इसका मतलब ये टोटल वैल्यू 0 के बराबर हो गई। ये 0 के बराबर हो गई तो क्या वैल्यू आई? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर और cos ऑफ थीटा माइनस 2ac बराबर, भाई ये तो 0 में चले गए ना पूरा, समझ में आ गया? इसका मतलब अपने पास क्या हो गया? cos ऑफ थीटा किसके बराबर हो गया? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर cos ऑफ थीटा किसके बराबर हो गया? 2ac। समझ में आ गया क्या? और यहां से cos थीटा का मान क्या हो गया? 2ac अपॉन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। समझ में आ गया क्या? cos थीटा क्या होता है अपने पास? बोलो, यहां से ध्यान देना, कंडीशन आ गई यहां से। हाँ भाई, cos थीटा आ चुका आपके पास। cos थीटा क्या होता है अपने पास? आधार बटा कर्ण, क्या होता है अपने पास? cos ऑफ थीटा। आधार आ चुका आपके पास, कर्ण आ चुका, क्या चाहिए अपन को? लंब चाहिए अभी, तो वो क्या होगा? एल क्या होगा अपने पास? क्या होता है अपने पास? के स्क्वायर माइनस, समझ में आ गया ना? ये क्यों निकाल रहे हैं? क्योंकि जब आपके पास cos आ गया और sin आ जाएगा, वो मैं क्या रख दूंगा? इस क्यू में रख दूंगा sin और cos का मान। समझ में आ गया ना? मुझे इनके sin और cos की वैल्यू चाहिए, तो क्यू मैक्सिमम में तो निकालना पड़ेगा मैग्नीट्यूड ऑफ दिस पॉइंट। समझ में आया नहीं है? तो देखो L क्या हो गया? के स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। के का मान क्या था? ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। तो क्या था अपने पास? रूट में ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर माइनस 4ac। तो क्या हो जाएगा? 4a स्क्वायर और सी स्क्वायर। क्या हो जाएगा यहाँ से? a की पावर 4 c की पावर 4 प्लस का 2a स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4a स्क्वायर सी स्क्वायर। अब 4 में से 2 गया तो माइनस का बचा, इसका मतलब ये क्या हो गया? रूट में a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का, ये किसका मान आ गया? तो cos थीटा sin थीटा क्या हो जाएगा? L अपॉन के मतलब a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन क्या हो जाएगा? a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। क्लियर है क्या? ये मान उठा के किस में रख दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा। किस में निकल रखोगे? ये पॉइंट तो निकाले अपन ने, तो क्यू मैक्सिमम क्या हो जाएगा? देखो भाई, m इंटू सी इंटू 2, साइन का मान क्या था? a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2ac और cos का मान क्या था? तो 2ac अपॉन a स्क्वायर प्लस सी, ये 4a स्क्वायर सी स्क्वायर हो गया, ये इधर मल्टीप्लाई होगा तो a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब a स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर को खोलोगे तो a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर का होल स्क्वायर बन जाएगा ये, और इससे ये कैंसिल हो गया, तो बचा क्या अपने पास? 2m इंटू सी और a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर से a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर एक तो कट गया, नीचे स्क्वायर था ना, तो क्या बच गया? a स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर। क्लियर है क्या? अब देखो यहाँ पर 2m, c को क्या बना था अपन ने? ओआईसी बोला था क्या? और यहाँ पर क्या है? सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर है यहाँ पर, और अपने पास क्या वैल्यू है? सी स्क्वायर माइनस, ओहो सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर है,
सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। यहाँ से नेगेटिव को कॉमन ले, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ए स्क्वायर माइनस सी स्क्वायर लिखो चाहे सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ठीक है ना। तो ये क्या हो जाएगा अपने पास, समझ में आ गया ना। तो देखो क्या क्या दिया था अपन को कि एक सोर्स दे दिया था, ठीक है ना, वो कहां पर रखा हुआ था, ये डिस्क के बाहर, क्लियर है। और जो ओरिजिन पे है वो क्या था, सिंक था। आप उसका डबलेट्स निकालो, तो डबलेट्स के लिए क्या अपने सॉरी इमेज निकालो उसकी, डबलेट्स हो गए सोर्स और सिंक अपने पास। अब यहाँ पर हम इसकी इमेज निकालो, जब डिस्क के बाहर है अपने पास तो इसकी इमेज कहां पर बनेगी, अंदर, समझ में आ गया ना। तो अंदर अपने पास ये प्लस एम हो गया, ये माइनस एम हो गया, पहले इसको नाम दे दो, बाद में हम ओ ऐसे लिख देंगे, ये एस है ये ओ है। इस पर फ्लूइड स्लिप होगा तो उसकी मैक्सिमम वेलोसिटी आपको निकालनी है, ठीक है ना, जो इस लाइन को ज्वाइन कर रहे हैं। तो मैक्सिमम वेलोसिटी के लिए क्या निकालोगे, पहले कॉम्प्लेक्स पोटेंशियल निकालो W, W से आप क्या करोगे, उसकी वेलोसिटी निकालो, तो W आ गया तो वेलोसिटी क्या हो जाएगी, dw/dz, उसका डेरिवेटिव कर दो और मैग्नीट्यूड ले लो और सॉल्व कर लो इसको, अपने वैल्यू आ जाएगी। यहां से z, अब आपको क्या चाहिए अपने पास भाई, मैक्सिमम पॉइंट किस पॉइंट पर आएगी, तो क्या करते हैं अपन, डेरिवेटिव करके 0 के बराबर रख देते हैं और पॉइंट्स निकाल लेते हैं। तो हम क्या करेंगे, पहले इसमें मान रखेंगे, मोड ऑफ z बराबर क्या दिया अपन को, मोड ऑफ z बराबर a रेडियस के डिस्क दे रखी है, तो z बराबर क्या होगा, a e की पावर आयोटा थीटा, ये वैल्यू पुट करके आप इसको कैलकुलेट कर लो। यहां से क्या करोगे, इसका डेरिवेटिव कर दो, थीटा का फंक्शन है तो थीटा के रेस्पेक्ट में डेरिवेटिव कर दो और 0 के बराबर रख दो, तो यहां से साइन और कोस का मान आ जाएगा आपके पास। साइन और कोस का मान आपको किस में रखना है, q के अंदर उठा के रख दो, आपका रिजल्ट आ जाएगा जो इसने पूछा है। समझ में आ गया, क्लियर है यहां तक। नेक्स्ट क्वेश्चन पे हो गया, टाइम देखो तो एक बार पढ़ लेकर मेरा हो गया। चलो बाकी अपन कल ही देखते हैं।